देख रहे न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। बात करेंगे अमेरिका के इस डंकी रोड टॉर्चर की। अगर आप भी डंकी रोड से अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो अपना मन बनाने से पहले इन आंसुओं को देख लीजिए जो उन्हें अमेरिका जाने के सपनों ने दिए हैं। इनके सर पर अमेरिका जाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि गैर कानूनी तरीकों को अपनाने से भी गुरेज नहीं किया। करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद वो जैसे तैसे अमेरिका पहुंच गए, लेकिन सपने अधूरे रह गए। एजेंट्स की डंकी रूट वाली साजिश अब इन लोगों के गले से उतर नहीं रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए हालात क्या हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन आज का युवा अपने बुजुर्गों से मिली सीख को दरकिनार कर वो सब कर बैठता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। आसमान में उड़ान भरने के सपने देखते समय ये भूल जाते हैं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके माता पिता कितने बलिदान देते हैं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव दे चुके माता पिता बच्चों की जिद के आगे हार मान लेते हैं, जिसका नतीजा पूरे परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। बड़े भरोसे नाल खड़िया कि तुहानू 1 नंबर च खड़ांगे यूएसए, पर साडे नाल बहुत ज्यादा फ्रॉड किया गया। मेरे नाल मैनू इत्थों खड़िया दुबई, दुबईयों ब्राजील मैनू बिठाया उन्होंने 1-2 महीने। उन्होंने मैनू कहा कि तेरा यूएसए का इत्थों वीजा लवावांगे फिंगर करा के, पर 1-2 महीने बिठाया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हुण गेम ये बंद हो गई इत्थों साडी सैटिंग, पर सैटिंग उन्होंने कोई नहीं। उन्होंने मैनू झूठ मार के इत्थों खड़िया क्योंकि मैं उन्हों का शिकार हो गया, झूठे का शिकार हो गया। फिर उन्होंने मैनू कहते कि तेनू थलड़ी डोंकी ही जाना पैना है। अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में बंद कर लौटे भारतीयों की वतन वापसी नहीं हुई, बल्कि उनके अरमानों और टूटे सपनों की वापसी हुई है। अमेरिका ने जिस हाल में भारतीयों की वापसी की है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में नौकरी करने के सपने लेकर निकले भारतीय और उनका परिवार सदमे में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ, क्या वो गुनाह उन्होंने किया। मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है, तो हुण जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। कई रस्ते विच टैक्सी भी है, कई रस्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती ते होती, तो फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते हैं। मैं 8 महीने में। बच्चों की जिद पूरी करने के लिए किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर गिरवी रखा और जब इससे भी बात नहीं बनी तो कर्जा ले लिया और अपने लाल के सपने को पूरा करने के लिए डंकी रूट से अमेरिका भेज दिया। सोचा था कि बेटा जब अमेरिका से लौटेगा तो कर्ज भी चुका देगा और घर जमीन भी बचा लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने सभी सपने एक झटके में चकनाचूर कर दिए। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने अपने दोस्त को ऐसा झटका दिया कि पूरा देश उनकी दोस्ती पर सवाल उठाने लगा है। पूरा देश पूछ रहा है कि पीएम मोदी के दोस्त ने आखिर ऐसा क्यों किया। यहाँ की थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशंस देख के अब देश में नई कुछ चीजें हो रही, अब क्यों ही हमें 40-45 लाख रुपए लगाने थे। ये भी यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती तो भेज दिया कि हाँ भाई वहाँ पे थोड़ा तरक्की करे, वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, इसलिए हमने वहाँ पे भेजा। भाई का नाम साहिल है, कुल टोटल 19 साल का है और +2 करके ही गया था। +2 करके मेरी नहीं बन रहा था, जैसे पीटी करके स्टडी वीज़ा का नहीं बन रहा था, तो हमने अपना डोंकी के थ्रू गया है। डोंकी के थ्रू कुछ टाइम दुबई रहा है, उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर के पास रहा है, जंगल पनामा के जंगल निकला है। अब इतनी मुश्किलों के बाद वो 7-8 महीने में जाके पहुंचा, इतने पैसे लगाए हैं, अब वो चीज़ें भी तो होना थोड़ा सा। अवैध रूप से अमेरिका में घुसे भारतीयों को वापस भेजना इतना नहीं खल रहा है जितना उन्हें बेड़ियों में बांधकर मुजरिमों की तरह जलील कर वापस भेजना है। अमेरिका से भारत वापस लौटे प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो कर्ज में भी डूब गए हैं और जिंदगी भर के लिए अमेरिका का डिपोर्ट वाला कलंक भी माथे पर लग गया है। पैसे का बहुत ज्यादा उठा रखा है
कुछ ज़मीन बेची है, कुछ लोगों से ब्याज का पैसा। अब ब्याज का पैसा कैसे होगा, अब इन परिवार ने कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। रात से जब से खबर सुनी है, नाम आया है, तब से मुंदा मुंह पड़े है और खतरा ज़्यादा ये हो रहा है कि कहीं कौन से पागल हो जाए या दिमाग ना चल जाए या कैसे भी है। मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हुए है। अब इनके साथ में रात के बैठे हैं, सारी रात हो गए हैं। अब सुबह ही आए हैं इसको लेकर पुलिस वाले। अब वो भी नहीं बात करना चाह रहा, ना वो करना चाह रहा। अब क्या बच्चा की क्या स्थिति होगी। अमेरिका जाने की जिद के आगे हार मानने वाले परिजन भी परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अब आगे करे तो करे क्या, कैसे वो परिवार का पेट पाले और कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था वो बेटे के अमेरिका जाने की जिद में खर्च हो गए। इस जिद को पूरा करने के चक्कर में सिर की छत भी चली गई। अमेरिका से बेटी की जलालत वाली वापसी देखकर परिजनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। पैसे सारे एक ते मज्जां ही मेरे को बेचियां, एक ट्रैक्टर ही, रीपर ही, ट्रालियां ही वो बेचियां, पैली बेची, बै कीती, गहने कीता विचों 1.5 किला थां, विचों रिश्तेदारां को गहना गट्टा फड़ के किसी जे रिश्तेदार नूं आख्या तैनूं बना दांगे, वेचता, किसी नूं कहता तैनूं छड़ा दांगे, बच्चा कमाऊगा ते एक लिमिट बनाई 17.5 लाख दी। बेटा पहला तो 12वीं की 2021 ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ तो नौकरी वेंदा रहा, नौकरी को मिली नहीं, पढ़ाई चंगी DAV स्कूल च पढ़िया हैगा ते नौकरी कोई उन्हें मिली नहीं, फिर उन्हें ये रास्ता चुन लिया। एक परिवार ने अपने जवान लड़के को घर बेचकर जमीन गिरवी रखकर अमेरिका भेजा और वो सही सलामत अमेरिका भी पहुंच गया। यहाँ तक की बात सुकून वाली ये थी कि सपने सच होते दिख भी रहे थे। मात्र 15 दिनों में ही इन सपनों पर ऐसा ग्रहण लगा कि अमेरिका ने वापस भारत लाकर पटक दिया। अब जरा सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही है। अमेरिकी स्थानीय विमान C-17 ग्लोब मास्टर से जलालत वाली वापसी करने वाले 104 लोगों में पंजाब के जड़ौत गांव का भी एक लड़का शामिल है जो अवैध रूप से अमेरिका गया था। उसे अमेरिका पहुंचे सिर्फ 13 ही दिन हुए थे। वो अपने सपने को रफ्तार देने की कोशिश ही कर रहा था कि इसी दौरान अमेरिकी सरकार की नजर में आ गया और फिर उसे वापस भारत भेज दिया गया। उसकी इस तरह की वापसी से पूरा परिवार सदमे में है। लड़का जितेश जो है ना USA गया था, क्योंकि यहाँ पर इसकी अपनी दुकान थी। ये एजेंट के चक्कर में आ गया। एजेंट बोला मैं तेरे को जल्दी पहुँचा दूँगा और मेरे पे लड़के ने ज़्यादा प्रेशर पा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। एजेंट ने उसको ज़्यादा वो कर दिया था, गुमराह कर दिया था और बोला जी 1 महीने के अंदर जो है ना तेरे को वहाँ पर पहुँचा देंगे। लेकिन 8-9 महीने जो है ना एजेंट ने ख़राब करे और पैसे भी ज़्यादा लग गए हैं। 40-45 लाख रुपया लग गया है। और यह 19 तारीख को जो है USA बॉर्डर पार कराया था इसने और तुरंत जल्दी पकड़ के उन्होंने जो है ना इसको अपने पास रखे 5-7 दिन और फिर उसके बाद यहाँ वापस कर दिया। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझते परिवार के सामने और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कुछ परिजनों ने तो खुद को घरों में कैद कर लिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 7 महीने का सफर तय कर अमेरिका पहुंचे भारतीयों ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। हालांकि ये अमेरिका पहुंचने में लकी साबित हुए, क्योंकि डंकी रास्ते से होकर अमेरिका पहुंचने वालों में कई तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं इधर से UK गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था। तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूँगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कितने पैसे ले? मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ लग गया है। कैसा सफर रहा था ये आपके बाहर जाने का? सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था। जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल दिक्कत परेशानी बहुत आई। ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका से लौटने वाले प्रवासियों के सामने जीवन यापन के लिए ऑप्शन क्या है। जिन्होंने अमेरिका जाकर घर के हालात सुधारने की कोशिश की और वो खुद इस मुसीबत में फंस गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस दिला पाती है या नहीं। न्यूज़ इंडिया। तो
एजेंट्स ने भारत के भोले भाले नागरिकों को अमेरिका का सपना दिखाकर ऐसा डसा है कि अब उन्हें फिर से अपना जीवन जीरो से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका के सपने दिखाकर डंकी ने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि डिपोर्ट हुए लोग ना तो ठीक से रो पा रहे हैं और ना ही अपने दिल का दर्द बयां कर पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले भारतीयों से जुड़ी 104 कहानियां हैं, जिन्हें जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। ये कहानी फिल्मी लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहानी उन 104 भारतीयों की है जिन्होंने एजेंट्स की साजिश का शिकार होकर अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट को चुना। उनका ये फैसला जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन गया। अमेरिका जाने से पहले जो रूखी सूखी रोटी खा रहे थे, अब वो छिन गई है। लाखों रुपए खर्च कर वो ना तो अमेरिका में रहकर कमा पाए और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाए। बहुत सारियां आसां ते उम्मीदां लेके गए सी, बहुत सारा समा बर्बाद किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, पर उन्होंने उधरली सरकार ने भी मतलब कि बहुत माड़ा किया। साडे नाल ही नहीं, जिन्ने भी उन्हें वापस भेज रहे ने सारियां दे नाल ही बहुत माड़ा कर रहे ने। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ 15 अगस्त ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 15 जनवरी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ 에ਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਡੋਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਨਾਮਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ रुपया ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। भारत लौटने के बाद ये लोग अपनी मुश्किल जीवन की कहानियां बयां कर रहे हैं। वो डंकी रूट की हकीकत को इस कदर बयां कर रहे हैं कि लोग इसे सुनने के बाद डंकी रूट से अमेरिका जाने का सपना ही नहीं देखेंगे। कैथल जिले के कसान गांव के रहने वाले अंकित ने जो बताया, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तो बोलिया था एजेंट ने, भाई 45 दिन में पंचायत दूंगा तेरे से। 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी कहा भाई मैंने वापसी बुला ले, नहीं सुनी। बोले कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, पहुँच जाएगा, बग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तेने। तो भाई वही बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ। पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है। तो 29 कुछ कराया को नहीं, दूसरे की पेमेंट का चक्कर में एजेंट का डोंकर का वापस करो रहा था, बिठा कर रखे 45 दिन मैक्सिको सिटी रखे, 1.5 महीना निकोपली बिठा कर रखे। बात करी थी मैंने 40 लाख रुपये में बात हुई थी मेरी। ने बोला भाई ऊपर वाली गेम में भेजूंगा। जाकर आगे मुकर के भाई ने तरली गेम चल रही है, ऊपरली चल रही नहीं, फिर तरली में काटे भाई पनामा जंगल में। वो ऐसी और भी कहानियां हैं जिन्हें भारतीय प्रवासी अपने साथ लेकर वतन वापस लौटे हैं। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से भारत आने वाले कुल 104 भारतीय नागरिकों में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचकर पैसे कमाने का सपना देखा था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से वापस भेजे गए इन भारतीयों को मेक्सिको अमेरिका सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। चौंकी वाले ले गए इसको उठा के, तो चौंकी में ले जाने के बाद सर इसको टॉर्चर किया गया है। बच्चे जो 4-5 थे, 2 पानी पत्ते भी थे उसमें, तो उनको भी करंट कुंट वगैरह लगाया है। बच्चे को मारने के भी लगा रखा है करंट, तो 3rd डिग्री दे रखी है बच्चे को। तो कहने का मतलब ये सर, मेरे को कल 12 बजे करीब फ़ोन आया, भाई ऐसे करके लिस्ट में नाम है आपके भाई का और ये डिपोर्ट हो चुका है, आप उसको अमृतसर से लेके आओ। तो अमृतसर पता लगा मेरे को, अमृतसर जो जहाज में लेके आए हैं, संगड़ों सुंगड़ों में जोड़ रखा था, हथकड़ियाँ लगा रखी। टेररिस्ट तो थे नहीं हमें, है तो बच्चे आम नागरिक ही थे भारत के। जैसे भेज रहा है, बच्चे भर भर के भेज रहा है, कोई 40-40, 50 लाख के 60 लाख रुपये मारा लेके 65 लाख रुपये तो एजेंट ने लिए हैं, और 5-6 लाख रुपए सर मैंने दिए। 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मैंने अपना रला के बेच के 2.5 किले, तो इसको भेजा है जी। अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासन के मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप ये बात लगातार कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर न भेजकर वो उन्हें जल्द से जल्द उनके देश भेजना चाहते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के लिए कभी सैन्य विमानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसा करने सिविल प्लेन के मुकाबले कई गुना महंगा भी पड़ता है। इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
भारतीयों के वतन वापसी के लिए खर्च की चिंता नहीं की। उन्होंने अमेरिकी आर्मी के विमानों से ही अवैध प्रवासियों को वापस भेजना बेहतर समझा। यूएस आर्मी के विमान अभी तक भारत समेत ग्वाटेमाला, पेरू, हैंडल्स और इक्वाडोर तक अवैध प्रवासियों को छोड़ने जा चुके हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੇਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ। पर ये एक बड़ी वड्डी शर्मनाक घटना हुई है। और दूसरी गल, प्लेन दिल्ली क्यों नहीं लैंड किया? सारिया स्टेट के बच्चे सन, इकल्ले एक नहीं, सारी स्टेट के सिटीजन सी। सिर्फ दिल्ली इस करके नहीं क्योंकि दिल्ली इलैक्शन चल रही है, रौला पैना सी, मीडिया आना सी, पर उन्होंने एक साइलेंट तरीके ना कि चलो अमृतसर लैंड करके उतो बाहर दा बाहर चले गए। डंकी रोड से होते हुए अमेरिका जाने वालों में सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा के नागरिक हैं। हालांकि अमेरिका जाने वालों में गुजरात समेत कई और राज्यों के नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए 104 लोगों के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 देशों में भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा इसलिए कि अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। वो लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, आर्थिक मौका नहीं मिलता है, इसके लिए वो बाहर गए। ये बात सही है कि शायद वो अवैध तरीके से गए। आज तक इस बात का जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से कि क्या अमेरिका का जो कानून है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसकी पालना की गई उनको डिपोर्ट करने से पहले, और जिस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया और फिर अमेरिकी सरकार द्वारा वो वीडियो औपचारिक तौर पे डाले गए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर 40-40 घंटे उनको ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना उनको शौचालय जाने की सहूलत दी कि भाई आप बेड़ियां पहन के शौचालय जाएंगे। इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है? अमेरिका से रिपोर्ट की गए लोगों के लिए ये वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उनका अमेरिका जाने और वापस आने के बीच काफी कुछ बदल गया है। ना तो सोच वैसी रही, ना हालात पहले जैसे रहे। अमेरिका से रिपोर्ट होने के बाद पेट भरने के भी लाले पड़ने वाले हैं। ये सब आने वाले बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। 2 महीने होएगा इन्हें तो वहाँ यानी 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੁਬਈ ਚ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਈ ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ 13 ਦਿਨ 13 ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ? ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ? ਪਹੁੰਚਿਆ 9:30। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ नहीं ਹੋਵੇ? कोई नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करने वाले भारतीयों की दोनों जेब खाली रह गई हैं, जबकि उन एजेंट्स के दोनों हाथों में लड्डू हैं जिन्होंने डंकी रोड से भारतीयों को अमेरिका पहुंचाने का सपना दिखाया था। मैं इथों गोहाना तो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और पनामा, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, मैक्सीको ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ नहीं रखे होंगे कहते भी। हालांकि बिगड़ते हालातों का अंदाजा इन लोगों को भी है कि आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है। कर चुकाना इनके लिए बड़ी मुसीबत है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे जीवन यापन का कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। पहुंचे भारतीयों पर किस तरीके से उनको सपोर्ट करती है, क्या उनको रोजगार मिलता है, क्या उनको आर्थिक स्थिति में उनकी मदद की जाती है, यह तो वक्त ही बताएगा। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से उनके घर वाले और वह खुद जो है, जो आप बीती सुना रहे हैं, उनसे जूझना जो है वह कब तक हो पाएगा, क्योंकि लाखों रुपए का कर्ज उन पर है। और इस तरीके से किस तरीके से वह अपना कर्ज चुका पाएंगे,
यह देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन लवप्रीत सिंह के साथ गीतांशु सेजवाल, जालंधर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।